हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। भाई कैसे हैं आप सब लोग? सब खैरियत? सब मजे में? मजे में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज स्वर संधि जो है उसका अंतिम भाग है, अयादी, है ना। तो आप सबका स्वागत है स्टडी विद डियर खान सर यूट्यूब चैनल पर। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले और आगे बढ़ना भी ना भूले, है ना। आगे बढ़ना भी और आगे पढ़ना भी, दोनों चीजें नहीं भूलना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सबको जय हिंद, वंदे मातरम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। अयादी संधि, और अयादी संधि का सबसे अच्छा मामला यह है वही कि आप बहुत आसानी से इसको याद कर सकते हैं, बहुत अच्छे से समझ सकते हैं इसको। क्या है? क्या है? यह है कि आप लोगों ने तुतलाते हुए तुषार कपूर को देखा होगा, तुतलाते हुए देखा। आया, वो वाले कहानी आया, उसके नाम में उसका उत्तर छुपा है। आया आया वाव, आया वाव। अरे भाई यही संधि है अयादी संधि, यही संधि है अयादी। आया आया वाव, आया आया वाव। कहीं यहाँ पे समझ रहे सर पागल तो नहीं हो गए? अरे भाई संधि जैसे क्या करूँगा, ठीक है। देखिए आप समझ में आ जाएगा आपको कि वास्तव में इस संधि की शुरुआत ही कुछ ऐसी होती है और इससे ऐसे ही वर्ड बनते हैं, ठीक है ना। जैसे कि इसकी शुरुआत होती है ए आई ओ औ से, और इसके बाद यदि कोई भिन्न स्वर आए, ए आई ओ औ के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आए तो जो ए है उससे बनता है आए, आए, देख सकते हैं बोर्ड पे। और जो आई है उससे बनता है आए, 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 हो गया। और जो ओ है उससे बनता है औ, औ। और जो औ है उससे बनता है आउ। क्या बनता है उससे? आउ, ठीक है। तो ए आई आओ आओ, ए आई ओ औ, इधर तो वो, इधर आई आई, आई आई औ आओ, आई आई औ आओ, आई आई औ आओ। समझ में आ गया क्या? चलिए, तो इस तरह से हमारी ये संधि है अयादी संधि। उदाहरण से समझेंगे, सारी बात क्लियर हो जाएगी आपको, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समझ में आ गई कहानी? देखो भाई अंतिम संधि है स्वर में, है ना। तो अंतिम लाइन से आपको क्लियर करना है। अंतिम लाइन यानी कि लास्ट लाइन कौन सी हमारी? ए आई ओ औ वाली। तो वहां से शुरुआत होगी, उसके बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो एक का तो आय बन जाता है, आई का आय बन जाता है, ओ का औ बन जाएगा, औ का औ बन जाएगा, राइट। यहाँ पर मैंने बता रखा है इसका फार्मूला। ए के साथ आय, ए के बाद अगर कोई आएगा तो आय, आई के बाद आएगा तो आय, औ के बाद आएगा तो औ, औ के बाद आएगा तो औ, ठीक है। और यही हमारी परिभाषा भी है। अब देखिए उदाहरण समझ में आएगा। देखो नयन है, हर शब्द में आप लोग आय आय का उच्चारण या अवी आउ, वही आई आओ मात्रा पे डिपेंड करता है कि सामने मात्रा कौन सी है ना। तो वही वर्ड मिलेंगे आपको बार बार। तो डायरेक्ट पहचान है इसकी, आय आय आवा। वैसा तुतलाता बोलता हुआ नजर आता है, कोई समझ जाना है संधि बोल रहा है, ठीक है ना। हाँ तो देखो ने, ने प्लस अन, तो क्या हो जाएगा बेटा? नयन। ने प्लस अन से क्या बन जाएगा? नयन। ने प्लस अन। अब देखो यहाँ पे क्या है, ना पे किसकी मात्रा है? ए की, मतलब सिंगल मात्रा है, मतलब ये वाला ए है। कौन सा वाला? ए। और इसके बाद कोई भिन्न स्वर एक है तो क्या बन जाएगा? आए। तो देखो ना में आ छुपा है और या इधर आए, और ये हो गया नयन, नयन। ने प्लस अन, नयन, ठीक है। इसी प्रकार से प्लस अन, सयन, से प्लस अन, सयन, ठीक है। देखो भाई सामने कौन सी मात्रा है? ए की, और ए के बाद अगर भिन्न स्वर आए तो क्या होता है? आए, आए, आ छुपा है सामने और या आए, साया, सयन, 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 ठीक है। चयन, चे प्लस अन, चे प्लस अन, वही बात वापस एक ही मात्रा लगी है और एक के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो आए हो जाए, तो ये आए, चाय, चाय, चयन, 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 ठीक है। इसी प्रकार से देखिए गायन, तो गे, अब यहाँ पे बड़ा की मात्रा है भाई, तो क्या बनेगा? अब बड़ा की मात्रा देखिए यहाँ पर आया है, ठीक है ना। अब ऐसी कंडीशन में आपको ध्यान रखना है, इसकी आई की मात्रा लगानी है
है ना, क्योंकि आय जो बनता है वो आई से बनता है। तो यहाँ आय है, आप बड़ा प्लस या आय है, तो इसकी मात्रा कैसे होगी, डबल मात्रा। तो आपको क्या करना है, डबल मात्रा लगानी है। और फिर अन, ऐसा कैसे, गए प्लस अन गायन, गए प्लस अन गायन, गायक। फिर देखिए गए प्लस अक गायक। क्यों, क्योंकि बड़ा की मात्रा आय कहां पे आ रहा है बेटा, ये आय आ रहा है। किसके कारण आ रहा है, क्योंकि ए से आई से शुरुआत हो रही है, राइट। आई की मात्रा लगी है ना, तो आई से शुरुआत है, और आई के बाद अगर भिन्न स्वर आए तो आय बन जाए, तो ये गाय बन गया। देखो गाय आय, और ये काय से कैसे गायक, गाय प्लस अक गायक, दायक। तो दय प्लस अक, वही कहानी है, आई की मात्रा है, बड़ा की मात्रा लग गई, दायक। आय बनता है, आई से आय, आई से आय, ठीक है, ओके। नायक, अब देखो फिर बड़ा की मात्रा है आय, तो ये नय प्लस अक, नायक, नय प्लस अक, क्योंकि आई की मात्रा है, आई के बाद भिन्न स्वर आए तो आय बने, ये आय बन गया। देखो न प्लस आय नाय, तो नय प्लस अक नायक, ठीक है। ना में आ चुका है बड़ा, तो बड़ा ही तो बनेगा यहां से, ये क्योंकि आई के बाद आएगा तो बड़ा बनेगा, ठीक। लायक, लय प्लस अक, फिर वही कहानी, आई की मात्रा, आई के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो आय हो जाए, और ये लाय हो गया, आय लाय, तो लायक लायक। अब देखिए विनय, विनय प्लस अक, विनय प्लस अक, तो ये फिर वापस क्या आया, आई की मात्रा आई, और आई के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आए तो आय, तो आय, तो आय बन जाए, ठीक है। हाँ, तो ये आय बन गया, आय बन गया, तो ये आय बन गया, ना के बाद आय, नाय, विनायक, विनय प्लस अक, विनय प्लस अक विनायक, ठीक है। चलिए अब देखिए गायिका, अब आई है, क्या है, आई, तो वही है मामला आय वाले, बस ये छोटी की मात्रा लगी है इसलिए आई हो गया, ठीक है ना। तो वही हमारी गय प्लस, अरे छोटी की मात्रा ऐसे कंप्लीट कर दो, इका कर दो, गय प्लस इका गायिका, ठीक है। इसी प्रकार देखिए नय प्लस और ये छोटी की मात्रा निकाला और ये इका, नय प्लस इका नायिका। कैसे, छोटी के आई के बाद अगर कुछ भी आएगा भिन्न स्वर तो उससे आय बनता है। देखो ये नाय बन गया, नाय आय, और चूंकि छोटी की मात्रा है तो वो तो लगाना ही पड़ेगा उसका, तो आपको पिछली संधियों में लगाते आए हैं आप लोग, राइट। तो नायिका, पौ प्लस अन, पौ प्लस अन। अब देखो भाई ओ की मात्रा आ गई, और ओ के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आए तो औ बन जाए, क्या बन जाए, औ। तो देखो पौ, पा में आ चुका है, अब वाह सामने उसके पौ, पौ, पवन, पौ प्लस अन, पौ प्लस अन, पौ प्लस अन, ठीक। तो ओ के बाद अगर भिन्न स्वर आए, ओ के बाद तो औ बन जाए। देखो औ छिपाए कि नहीं, यहाँ पे औ छिपाए, तो ये हो गया पवन। पौ के बाद भिन्न स्वर आएगा तो औ हो जाएगा, और ये हो गया पवन। हवन, हव प्लस अन, फिर ओ के बाद भिन्न स्वर तो औ, तो ये देखो औ हो गया। हा में आ छिपाए और ये सामने हुआ, और ये हवन हो गया, हव प्लस अन, ठीक है। फिर भवन, तो भव प्लस अन, देखो ओ के बाद वापस भिन्न स्वर आया तो औ हो गया, और ये औ भा में आ चुका है और वह सामने भवन हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, हो गया भवन। धावक, अब देखो आओ आया है, क्या है, औ नहीं आया है, और आओ किसके बाद आता है, ओ के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो आओ आता है, राइट। तो किसकी मात्रा है, औ की मात्रा है ना। तो यहाँ क्या करेंगे, इस पर धौ प्लस अक, धौ प्लस अक हो जाएगा, मात्रा किस लग जाएगी, औ की मात्रा लग जाएगी। धावक, क्लियर है, धौ प्लस अक। तो ओ के बाद ओ लगा हुआ है, ओ के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आएगा तो क्या हो जाएगा, उसके बाद आओ हो जाएगा। तो ये देखो आओ बड़ा और वाह, ये बड़ा है की मात्रा आ, वो आओ, और धा के बाद है इसलिए धाव, धावक, राइट, धाव प्लस अक, धाव। इसी तरह से पौ प्लस अक, क्यों, क्योंकि वापस देखो ओ के बाद क्या है, भिन्न स्वर है, और ओ के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो
आओ हो जाता है, आओ। ये देखो आओ, पा में आ लगा है, आओ, ये यहाँ से आ ऊ और सामने पाए तो पाओ, का कर सकते हैं पावक, पाओ प्लस अक, पाओ, ठीक। भावक, भावक, भव प्लस अक, भव प्लस अक, भावक। फिर औ के बाद भिन्न स्वर आए तो आओ हो जाए, हो रहा है आओ, मैच कीजिए। तो भव प्लस अक, भावक, हो गया क्लियर। पावन, पाव प्लस अन, पाव प्लस अन। औ के बाद भिन्न स्वर आए, आओ हो जाए, ये आओ हो गया, आओ, पावन, पावन, पाव प्लस अन, पावन, ठीक है। और देखेंगे कुछ उदाहरण, है ना, और समझने का प्रयास करते हैं। लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट। देखिए और उदाहरण देखते हैं। शावक, शावक, तो देखिए भाई यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ से देखिए आप पहचानिए इसको, आओ आ रहा है, आओ आ रहा है, कैसे रूटेगा, आउ से रूटेगा, ठीक है ना। तो औ की मात्रा लगेगी शा में, है ना। तो शौ प्लस अक, शावक, शौ प्लस अक, शौ प्लस अक, शावक। अब फिर आऊ आ रहा है, तो आओ आ रहा है और उसको छोटा ऊ की मात्रा है, ठीक है ना। तो मात्रा तो हमारी यही लगेगी ओ वाली, क्योंकि इससे बनता है आओ, और आओ का और वा की मात्रा, ऊ की मात्रा लग गई तो आऊ हो गया वो, ठीक है ना। तो क्या कर देंगे, भाव, भाव प्लस उक, भावुक। ये देखो छोटा ऊ की मात्रा यहाँ छोटा ऊ के रूप में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। भाव प्लस उक, भावुक। अब देखो आय आया, तो आय कहाँ आता है बेटा, यहाँ पे आता है। किसकी मात्रा लगती है, आई की मात्रा लगती है सर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, नए प्लस अक हो जाएगा ये सर, नए प्लस अक, नायक, ठीक है ना। यही ध्यान रखना है आपको कि अय, आय, औ, आओ के लिए कौन से वर्ण हैं, किस वर्ण से तो अय बनता है, किससे आय बनता है, ताकि मात्रा लगाने में आसानी हो जाए आपको, ठीक है। हाँ, अब गायन, तो फिर आय आ रहा है और वहाँ देखो आई से आय आ रहा है, आई के बाद कुछ आए तो हम क्या करेंगे, गए प्लस अन, गायन, गए प्लस अन, गायन। क्योंकि आय को ध्यान रखना है, आओ का ध्यान रखना है। आओ आ रहा है तो फिर औ की मात्रा लगा देंगे, औ आ रहा है तो ओ की मात्रा लगा देंगे। आ क्या रहा है उसके हिसाब से मात्रा लगेगी यहाँ पे इस वाले वर्ण में, ठीक है। आगे देखिएगा, अब नायिका है, आई आ गया, तो यहाँ पे देखो आय से आई बनेगा ना, आय से, तो फिर ए की मात्रा लग जाएगी किसमें, ना में। तो देखिए आप लोग, नय प्लस इका, छोटी की मात्रा है, छोटी लगा दी इधर, नायिका, नय प्लस इका, नायिका। फिर देखिए श्रव प्लस अन, श्रवण। देखो औ आ रहा है, ये देखो औ आ रहा है, ओ की मात्रा है, ये हमने ओ की मात्रा लगा दी यहाँ पर, तो श्रव प्लस अन हो गया है, ठीक है। पौ प्लस इत्र, पौ प्लस इत्र, कैसे, तो देखो अवि आ रहा है, औ का औ से बनेगा अवि, औ से अवि, ओ के बाद अगर आता है तो औ, तो ये देखो ओ की मात्रा लगा दी पा में, पौ, पौ प्लस इत्र, पवित्र। नाविक, आवी आ रहा है, ये देखो आवी, क्या लगेगा, ओ की मात्रा लगेगी, राइट। तो नौ प्लस इक, नाविक, द एंड, खत्म, स्वर संधि एंड। तो साथियों, स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको स्वर संधि और उसके भेदों के बारे में पर्याप्त जानकारी मिली होगी। और प्रैक्टिस सेट लगाइए आप, और कहीं दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, कोई भी संधि होगी हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और आपको बताएंगे अगले सेशन में, ठीक है। तो कैसा लगा हमारा स्वर संधि का ये प्रयास, और इस स्वर संधि का एक और रामबाण लेकर आएंगे हम लोग, जो हम सेकंडों में हम संधियां पहचानना आपको बताएंगे कि कैसे डायरेक्ट हम संधि को पहचान सकते हैं। वो फार्मूला क्या है, उस फार्मूले के लिए तैयार रहिए। अगली क्लास में मैं फार्मूला लेकर आने वाला हूँ, स्पेशल फार्मूले की क्लास रहेगी, 5 से 10 मिनट की क्लास हो रहेगी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम फार्मूले के ऊपर ही बात करेंगे कि हम डायरेक्ट कैसे संधि को पहचाने। स्वर संधि के 4 भेद उसमें से पकड़ सकते हैं हम लोग, ठीक है। एक भेद डायरेक्ट पकड़ लेंगे, वो हम सिखा देंगे आपको, ठीक है। तो बाय, सी यू, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना और अपनों का। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय, टेक केयर, सी यू।